नमस्कार दोस्तों। देखिए क्या है, जगह आई हुई है नवोदय विद्यालय समिति NVS में। तो लंबे समय से आप लोगों के इंतजार के बाद देखिए ये नवोदय विद्यालय समिति NVS, इसके जवाहर नवोदय विद्यालय आपने सुने होंगे और बहुत लगभग अब तो हर प्रदेश को दे दिए गए हैं और एक जिले लेवल पे एक ही विद्यालय खोला जाता है। तो बहुत सारे विद्यालय हैं और अभी इसमें एक साथ जो है वैकेंसी आ चुकी हैं, फार्म भरना भी शुरू हो गए हैं। इसके वैकेंसीज हैं इसमें 1925 और ऑनलाइन इनके फार्म जो है 12 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी है और उसके साथ उसमें एग्ज़ाम डेट भी दी हुई है। एग्ज़ाम डेट है आपकी 9 to 11 मार्च। तो 9 to 11 मार्च 9 से और 11 मार्च 2022 में जो है आपका ये पेपर होगा। अगर कोरोना नहीं बढ़ा तो स्थिति सामान्य बनी रही तो आपका ये पेपर भी होगा। तो इस समय ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आप लोग जो है फार्म भर दीजिए। किस किस पोस्ट के लिए, बहुत सारी पोस्टें हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसमें से कुछ पोस्टों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और उनका वेतन कितना होगा। इन सब के बारे में हम आपको बताए दे रहे हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जगह है, दोनों लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, वो हम आपको बताए दे रहे हो। आप लोग जो है तुरंत फार्म भर दीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को शुरू कर दें। देखिए इसमें जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की पोस्ट आई हुई है 8। एज लिमिट इसकी 1827 है। योग्यता 12th पास है। जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम है इसका मेंटल एबिलिटी 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 नंबर का, करंट अफेयर्स आएगा इसमें 30 नंबर का, हिंदी प्लस इंग्लिश यानी लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का है और कंप्यूटर का इसमें रहेगा 30 नंबर का। तो टोटल 130 नंबर का ये पेपर होगा और 130 ही मार्क्स का होगा और 2.5 जो है उसका घंटे का पेपर होगा आपका। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, उसमें आपको ये पेपर करना होगा। और ये टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25। तो ये टाइप में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि टाइपिंग आप पेपर पास करने के बाद भी सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं मांगी गई है। 29,000 रुपये आपका स्टार्टिंग वेतन होगा। इसकी सेम जो है असिस्टेंट सेक्रेटरीट की जो जगह है 622 जगह है, इसमें भी 18 से 27 एज है, 12th पास और सेम पेपर होगा इसका। आपका इसका भी वेतन 29,000 होगा। अब है मैथ्स हेल्पर की 629 जगह है और इसकी एज लिमिट है 18 से 30। इसमें 10th पास मांगा गया है। इसके पेपर में आपको जो है रीजनिंग 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, हिंदी प्लस इंग्लिश यानी जो लैंग्वेज का पेपर होगा 20 नंबर का और फूड नॉलेज यानी भोजन किस तरीके से पकाया जाता है, तो भोजन से संबंधित तो उसमें जो है पूछा जाएगा। तो वो आपका 70 नंबर का, टोटल 120 नंबर का आपका होगा। थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है क्योंकि अब जो है किचन में भी वहाँ पे जो भोजन तैयार करेंगे आप, तो पूरा जो भोजन सामग्री का जितना भी सामान होगा सब कुछ कंप्यूटर पर ही चलता है, तो उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। इसका वेतन होगा आपका 26,000 रुपये। अब देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 22, 18 से 27 इसकी एज है, 12th पास। इसका पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश यानी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों पूछी जाएंगी, 40 नंबर की। करंट अफेयर्स रहेगा आपका 30 नंबर का और कंप्यूटर आपका 30। 100 का आपका पेपर रहेगा आपका और 100 मार्क्स का ही होगा आपका पेपर। और इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड जो होती है आपकी, तो शॉर्ट हैंड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड के लिए क्या है, इसमें इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 और हिंदी की 60। लेकिन जो 100 नंबर का आपका पेपर है इसका जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। 34,000 रुपये इसका वेतन होगा। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका वेतन 42,000 से शुरू होता है और इसकी जो है योग्यता वगैरह इसमें जो है 10th पोस्ट है, 18 से 30 एज है। इसके लिए जो है ग्रेजुएट चाहिए आपको और ग्रेजुएशन के बाद इसका जो हमने दिया है वो नोटिफिकेशन में आप इसकी योग्यता वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं जिनमें आपको जो है योग्यता आपको अपने अनुसार उसमें देखना पड़ेगी। नोटिफिकेशन में देख लेना। तो देखिए ये ऑल ओवर इंडिया है और इसमें सेंटर भी दिए हुए हैं।
सेंटर जो दिए हुए उन्हीं के हिसाब से आप अपना सेंटर भर सकते हो सकता है आपको अपने प्रदेश में ही मिल जाए सेंटर। और दूसरी चीज़ है कि सेंटर मिलने के बाद आप वहाँ दे सकते हो, पोस्टिंग भी आपकी वहीं हो सकती है। पोस्टिंग जो होगी वो आपका अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस के आधार पर होगी। तो इसकी जो है सूचना मैंने आपको दे दी है, तुरंत जो है आप फार्म डाल दीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।